हाय फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनोद शर्मा सेहत की कुंजी यूट्यूब चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो खर्राटे के ऊपर बना रहा हूँ। खर्राटे आमतौर पर सब लोग जानते होंगे, जिसको स्नोरिंग भी बोलते हैं। खर्राटे आमतौर पर ज़्यादातर अधिकतर सब लोगों ने ही अनुभव किया होगा, अपने घर में या बाहर में या रिश्तेदार में। खर्राटे एक ऐसी चीज है कि आदमी की नींद गायब हो जाती है। खर्राटे के बराबर वाला, मैं अगर किसी को खर्राटे आ रहे हैं उसके बराबर में कोई सो रहा है तो कई बार इतनी जोर के खर्राटे होते हैं कि बराबर वाला नहीं सो सकता, और खर्राटे वाला भी कंसंट्रेट नींद नहीं सो पाता है। तो खर्राटे जो एक नींद से जुड़ी हुई बीमारी है, और ये बीमारी सोने के टाइम सांस के साथ साथ तेज आवाज और वाइब्रेशन जो आती है उसी को हम खर्राटा या स्नोरिंग कहते हैं। ये स्नोरिंग साउंड नाक से या मुंह किसी से भी आ सकती है, और ये अक्सर स्लीपिंग टाइम पर ही शुरू होती है, सोने के टाइम पर। वैसे कहा यह जाता है कि खर्राटे ये आनुवांशिक यानी हेरिडिटी बीमारी है, ये हेरिडिटी प्रॉब्लम है, और ये बीमारी लेडीज में कम मिलेगी बल्कि जेंट्स में ज्यादा मिलती है। यानी ये समझिए कि आप जेंट्स में अगर 40% के अगर है एवरेज, तो लेडीज में 20% लेडीज को मिलेगी। खर्राटे जिस व्यक्ति को आते हैं वो जब जागता है तो जागने के बाद उसके गले में बहुत प्रॉब्लम होती है, खिंचाव सा महसूस करता है और गले में जलन टाइप की महसूस होती है। तो खर्राटे के बारे में ये हुआ इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों मैं बताता हूं कि खर्राटे जो हैं ये आते क्यों हैं। खर्राटे आते क्यों हैं ये आप देखिए, इसका कारण क्या है। देखिए, खर्राटे मोटापे की वजह से भी आ सकते हैं। अगर आपका वजन बढ़ जाएगा तो वजन बढ़ने से क्या होगा कि जो हमारे गर्दन है उस पर ज़्यादा मांस लटकने लगेगा, और ज़्यादा मांस लटकने से सांस की नली पर प्रेशर पड़ेगा, जिससे हमको सांस लेने में परेशानी होगी। इसके अलावा जो ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, यानी अल्कोहल ज़्यादा लेने वाले लोगों को खर्राटे अक्सर आते हैं, ज़्यादा आते हैं। वो वजह क्या है कि अल्कोहल लेने से शरीर की जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव कम हो जाता है, और खिंचाव कम होने से क्या है कि मसल्स अल्कोहल से फैल जाते हैं और खर्राटे आने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा मसल्स में कमजोरी की वजह से होता है। जब गले की और जीभ की मसल्स बहुत लूज हो जाती हैं तो ये मसल्स रास्ते में लटकने लग जाते हैं और रास्ता रुक जाता है, और रास्ता जब रुक जाएगा तो खर्राटे की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ तो अक्सर मांसपेशियों में, ये मसल्स में कमजोरी आई जाती है और ये खर्राटे शुरू हो जाते हैं, और अल्कोहल और नींद की गोली लेने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा साइनस जो है ये नाक की एक बीमारी है। साइनस के कारण क्या होता है कि नाक के जो छेद हैं वो दोनों बंद हो जाएंगे, और इससे सांस लेने के खर्राटे महसूस होने लगेंगे। और अगर हम साइनस की बीमारी है हमें, या हमें कोल्ड या जुकाम हो रहा है, तो हम सोने के टाइम स्टीम जरूर ले लें, जिससे कि हमारे नाक की सारी गंदगी बाहर आ जाए और सांस लेने में हमें कंफर्टेबल महसूस करें। नाक में अगर प्रॉब्लम होती है, जैसे नाक के बीच की जो दीवार है वो किसी कारण से, अगर मान लो सपोज एक्सीडेंट में या किसी चोट से अगर टूट जाती है तो वो टेढ़ी हो जाएगी, टेढ़ी हो जाने से सांस लेने में रुकावट आएगी। इसके अलावा गले के जो टिश्यूज हैं उनमें भारीपन होने से भी हो जाती है ये प्रॉब्लम खर्राटे की। तो कई बार होता है मोटापे के कारण गले के जो टिश्यूज है उनका साइज बढ़ जाएगा, और बच्चों में कई बार टॉन्सिल से या एडिनोइड्स बढ़ जाने से भी खर्राटे आने लगते हैं। और इसके अलावा जिनकी गर्दन छोटी होती है उनको भी सांस के साथ आवाज आती है। और अगर किसी नीचे का जबड़ा छोटा है, नीचे का मैंडिबल अगर छोटा होने से उसकी जीभ पीछे की तरफ हो जाएगी, और पीछे की तरफ होने से सांस की नली में रुकावट आ जाएगी, क्योंकि वो ब्लॉक हो जाएगी, और सांस लेने में और छोड़ने में प्रेशर लगता है, जिससे कि वाइब्रेशन होने लगता है। इसके अलावा एक चीज और है, पुरुषों की सांस नली जो है, जेंट्स की जो सांस लेने की जो नली है वो महिलाओं की सांस लेने की नली से पतली होती है, इसलिए पुरुषों में ज्यादा खर्राटे आते हैं। दोस्तों, एक चीज बताऊं पहले आपको मैं, कि तालू और यूवुला, यूवुला को काक भी बोलते हैं और तालू को पैलेट बोलते हैं। ये क्या होता है, पहले आप इसको गौर से देखिए। ये तालू देख रहे हैं आप, सॉफ्ट पैलेट लिखा हुआ है और यूवुला लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं काक। तो ये दोनों अगर बढ़ जाएं, तलुए का यानी पैलेट का आकार बढ़ने से या यूवुला का साइज बढ़ने से, तो क्या होगा, इनका साइज बढ़ने से नाक से गले में जो खुलने का रास्ता है वो बंद हो सकता है, और बंद होने से क्या होगा
कि जब रास्ता बंद हो जाएगा और हवा जब जाएगी तो हवा के कांटेक्ट से यूवुला या काग जो है, जो साइज बढ़ गया उसका, उसमें वाइब्रेशन या थर्राट पैदा होगी और उससे फिर हमें खर्राटे की आवाज आने लगेगी। दोस्तों, खर्राटे को अक्सर हम एक बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए, इसके साथ भी जोड़ते हैं। और ये बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। इसको नींद की एक बीमारी है, नींद का ही डिसऑर्डर करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर खर्राटे वाले को ही ये ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी ओएसए बीमारी हो। इस बीमारी में होता क्या है कि कभी कभी खर्राटे आने के साथ साथ 10 सेकंड से अधिक समय तक कभी कभी सांस रुक जाएगी। और सांस रुकने के अलावा कभी कभी सांस रुकते रुकते ऐसा हो जाता है कि सांस रुक ही जाती है और सांस रुकने से मरीज की मौत तक हो जाती है। तो ये बीमारी जो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ओएसए को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और अगर किसी में ये बीमारी अगर ऐसी दिखाई दे रही है तो हमें फौरन डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं बताता हूँ स्लीप ऐसे खर्राटे के लक्षण क्या क्या है। एक तो खर्राटे वाला दिन में अधिक नींद आएगी उसको, सोते समय नाक से आवाज जरूर आएगी उसको, सुबह सिर में दर्द होगा, गले में खराश महसूस होगी और कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी, हाई बीपी रहने लगेगा और सोते टाइम कुछ सेकंड के लिए सांस का रुक जाना, नींद में बेचैन होना, सोते समय जैसे एंजाइना दर्द कहते हैं, छाती में दर्द होना, खर्राटे में बहुत ज्यादा आवाज आती है जिससे कि पास जो सो रहा व्यक्ति है वो भी जग जाएगा। सोते समय सांस नहीं आ पाती, उसकी वजह से हड़बड़ाकर जग जाता है। तो ये लक्षण है। तो दोस्तों, बताते हैं खर्राटे के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। सबसे पहले तो एक इमेजिंग टेस्ट होता है। इसके लिए एक्सरे है या कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, या जिसको एक और टेस्ट है मैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोलते हैं, इमेजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेस्ट होता है। ये मुंह और नाक में जो रुकावट है उसका पता लगता है। एक टेस्ट होता है स्लीप स्टडी, इसमें क्या आता है पॉलीसोमोनोग्राफी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें मरीज को सोते टाइम कई सारे इंस्ट्रूमेंट मरीज से जोड़ करके पूरी रात इसका टेस्ट करते हैं। इसमें सोते टाइम मस्तिष्क की तरंगें हैं एंड ब्लड में ऑक्सीजन लेवल है, हार्ट की बीट्स है और रेस्पिरेटरी यानी सांस की गति है और आँख की एंड लेग्स की जो एक्टिविटीज हैं उसको सब मशीनों से हम रिकॉर्ड करके देखते हैं। तो ये हो गए खर्राटे के टेस्ट। तो दोस्तों, अब मैं बताता हूँ इनके लिए अगर किसी को खर्राटे आते हैं तो हम घर बैठे ही कुछ देसी चिकित्सा से कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो उन चिकित्साओं को आप ध्यान से सुने। पेपरमेंट ऑयल। पेपरमेंट ऑयल बहुत अच्छी चीज है। इस ऑयल की कुछ बूंद हथेली पर रगड़ें और रगड़ने के बाद थोड़ी देर को सूंघ। 2-3 दिन आप ऐसा कर लीजिए। इसके अलावा एक और है, गर्म पानी में इस पेपरमेंट ऑयल की कुछ बूंद डाल लो और उसके बाद इस पानी की भाप ले लो। इससे हमारी नाक खुल जाएगी और खर्राटे में हमें बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इसके अलावा एक इलाज है विटामिन सी की जितनी भी फल हैं, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह हैं, समझे ना, तो विटामिन सी वाले फल सब्जी सारे ना ये हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे, जिससे हमारे खर्राटों में हमें आराम मिलेगा। इसके अलावा मेथी पाउडर, आधा चम्मच मेथी का पाउडर लें और उसको हल्का गुनगुना पानी ले लें। आधा चम्मच मेथी के पाउडर को हल्के गुनगुने पानी के साथ रात को सोने से पहले ले लीजिए। तो देखिए, आप खर्राटे के लिए ये बहुत ही बढ़िया और अचूक नुस्खा है। मेथी का पाउडर बहुत अच्छा काम करता है खर्राटे में। इसके अलावा इलायची का पाउडर है। छोटी इलायची हर घर में ज्यादातर हर किचन में मिल जाएगी। तो छोटी इलायची के जो है उसको लेकर के उसका पाउडर बना लें और उसको हल्के गुनगुने पानी से सोने से पहले ले लें। अच्छा, अब है 1 कप उबलता पानी लें और 1 गिलास गुनगुने पानी में 3 चम्मच दालचीनी का पाउडर मिलाकर लें। बहुत बढ़िया काम करेगा ये। इसी तरह सोते टाइम दूध में सोते टाइम थोड़ा सा दूध ले लें और उस दूध में जो हल्दी आती जाए, हर एक के घर में किचन में मिल जाएगी, दूध में हल्दी डाल करके मिला करके पी लें। ये हमारे खर्राटे के लिए बहुत ही लाजवाब नुस्खा है। दोस्तों, लहसुन की सब जानते हैं, लहसुन की कली बहुत बढ़िया चीज है। 1 से 2 कली उसको पानी के साथ सोने से पहले ले लें। लहसुन का जो काम है नाक के बलगम को बनने से रोकेगा और सांस की नली में अगर कहीं सूजन इन्फ्लामेशन वगैरह आ रही है उसको कम करेगा और अगर साइनस की वजह से अगर खर्राटे हैं तो लहसुन उसको भी कम कर देता है। यानी लहसुन तो बहुत ही बढ़िया चीज है
और इवन एक यही नहीं कि खर्राटे में वैसे भी शरीर की बहुत बीमारियों में काम करती है। उसके लहसुन के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको समझा दूंगा कि लहसुन कितनी बीमारियों में काम आती है। तो दोस्तों, तो लहसुन जो है आप सोने के टाइम 1 से 2 कड़ी तक रात को सोते टाइम ले लो, तो देखिए आप खर्राटे आपको रात को नहीं आएंगे। इसके अलावा ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल को सब जानते हैं, जैतून का तेल। 1 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल लें और उस ऑलिव ऑयल में 1 छोटी चम्मच ऑलिव ऑयल लेकर उसमें थोड़ा सा सेम क्वांटिटी में समान मात्रा में शहद मिला लो और सोते टाइम इसको ले लीजिए। ठीक है। अच्छा, एक और है, 1 गिलास गर्म पानी लें और उसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर, ठीक है, सोने से आधा घंटे पहले ले लो, तो आपको खर्राटे नहीं आएंगे। क्योंकि शहद एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज है, यानी सूजन को कम करता है, तो ये गले और नाक की सूजन को कम कर देगा। इसके अलावा भाप को सब जानते हैं, स्टीम थेरेपी। स्टीम थेरेपी आप सोने के टाइम अगर ले लेंगे तो हमारी बंद नाक खुल जाएगी, और जो भी हमारे बंद नाक खुल जाएगी, और इसके अलावा जो भी बलगम वगैरह और सब होगा वो भी ढीला होकर के बाहर आ जाएगा। तो सोते टाइम स्टीम थेरेपी जरूर लें, यानी भाप ले लें। और दोस्तों, मैं खर्राटे से बचने के लिए कुछ प्रिकॉशन बता रहा हूँ कि अगर आप हम इनको ध्यान में रखें सोने से पहले। एक तो आप जो करवट के बल सोएं, पीठ के बल ना सोएं। और उसके लिए एक तरीका है, वैसे तो आप जो भी निक्कर या ट्राउजर लोअर जो भी पहनते हैं उसमें पीछे एक पॉकेट बना लें और उसमें बास्केटबॉल रख लें, तो जिससे कि आप सीधे नहीं लेट पाएंगे, और क्योंकि बास्केटबॉल आपके टच होगी तो सीधे नहीं लेट पाएंगे, इससे आपको करवट लेटना पड़ेगा। करवट लेटने से आपको खर्राटे नहीं आएंगे। इसके अलावा वजन अपना कम करना चाहिए और रात को नहीं जागना चाहिए, शराब ना लें, नींद की गोलियां वगैरह इस तरह की कोई चीज़ ना लें। तो दोस्तों, अब मेरी वीडियो यहीं एंड होती है, और आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और दोस्तों, अभी तक आपने ये मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, ये जो बेल आइकॉन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकॉन को क्लिक जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।